कहानी शुरू करने से पहले हमारा चैनल उज़ैर स्पीक को सब्सक्राइब करें और साथ में बिल वाले आइकन पर भी दबा दीजिए। कहानी कुछ यूँ है कि उक्ताई खान जो कि चंगेज़ खान का बेटा और मंगोलों का सरदार था, नोयान को अपना नुमाइंदा बनाकर एक मुआहदे के लिए सुल्तान गियासुद्दीन यानी सुल्तान अलाउद्दीन के बेटे के महल में भेजते हैं। उक्ताई खान इसलिए नोयान को नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं कि सुल्तान गियासुद्दीन उक्ताई खान का शराइत कबूल करे। सुल्तान गियासुद्दीन उक्ताई खान के शराइत को कबूल कर लेते हैं, लेकिन सुल्तान उक्ताई से कुछ दरख्वास्त करना चाहते हैं। इस दरख्वास्त के बिना पर सुल्तान अर्तुगरुल गाजी को एल्ची बनाकर उक्ताई खान के पास भेजने का फैसला करते हैं। नोयान जैसा ये फैसला सुनकर हैरान हो जाते हैं और सुल्तान से बातों बातों में अर्तुगरुल गाजी को ना भेजने का इशारा कर देते हैं, लेकिन सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहते हैं और अपना फैसला तब्दील नहीं करना चाहते। अर्तुगरुल गाजी का ये सबसे खतरनाक मिशन और खतरनाक सफर था, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी का हम सफर इस सफर में नोयान यानी अर्तुगरुल गाजी के सबसे खतरनाक दुश्मन था। इस मिशन में अर्तुगरुल गाजी की जान को खतरा था, क्योंकि पहले तो नोयान की जान अर्तुगरुल गाजी की अमानत होती है और फिर मंगोले के सरदार उक्ताई खान के पास गाजी जाकर वापस आना मुश्किल होते हैं, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी ने नोयान को अपने फौज समेत अज़ीम शान शिकस्त दिया था और उक्ताई खान पर गाजी की जान लेने की भूत किसी भी वक्त सवार हो सकता था। बहरहाल अर्तुगरुल गाजी सुल्तान गियासुद्दीन के फैसले को कबूल करते हैं और एल्ची बनकर उक्ताई खान के पास जाने पर राजी हो जाते हैं। रास्ते में 2 दफ़ा अर्तुगरुल गाजी पर हमला हुआ था। पहली दफ़ा जब अर्तुगरुल गाजी अनातोलिया के सरजमीन पर खाना खाने के लिए कुछ देर तक वक्फा लेते हैं, तो यूरानुस जो सलीबी कमांडर था उसने अपनी फौज समेत अर्तुगरुल गाजी पर हमला किया और नोयान की जान लेने की कोशिश की, लेकिन अर्तुगरुल गाजी और नोयान ने मिलकर इसके आदमियों को मारा और यूरानुस को पकड़कर इसका सर भी कलम कर दिया। याद रहे कि यूरानुस वही सलीबी कमांडर था जिसने कुछ ही दिन पहले अर्तुगरुल गाजी के साथ अमन का मुआहदा किया था। दूसरी हमला जब अर्तुगरुल गाजी मंगोलों की सरजमीन पर था उन पर हुआ था। ये हमला मंगोलों के दरमियान मौजूद कुछ गद्दारों ने किया था, लेकिन अर्तुगरुल गाजी और नोयान ने मिलकर भी इन हमलावरों के सरों को कलम कर दिया था। अब शुरू होती है कहानी की सबसे खतरनाक मरहला। अर्तुगरुल गाजी जब उक्ताई खान के खेमे से कुछ ही फासले पर होता है तो तुर्गुत को खुफिया तौर पर एक खुफिया जगह दिखाकर कहते हैं कि अगर कुछ हुआ या अगर किसी वजह से मैं आ ना सका तो इस जगह पर मेरा इंतजार करना, क्योंकि नोयान पूरी रास्ते में अर्तुगरुल गाजी को उक्ताई खान की ताबेदारी का बक बक करता रहा। अर्तुगरुल गाजी जब उक्ताई खान से मुलाकात करते हैं और सुल्तान गियासुद्दीन के शराइत उक्ताई खान के सामने बयान करते हैं, तो उक्ताई खान सुल्तान गियासुद्दीन के शराइत को कबूल करके अर्तुगरुल गाजी को एक पेशकश करता है कि मेरी ताबेदारी का हल्फ उठाए और हमारे साथ पूरी दुनिया को फतह करने में अहम किरदार अदा करे। अर्तुगरुल गाजी को तो पता था कि उक्ताई खान मेरे लिए ये पेशकश करेगा, क्योंकि नोयान सारे रास्ते में यही पेशकश करता रहा और अर्तुगरुल गाजी इस पेशकश को कबूल करके चाल चलने का सोचता रहा। जैसा ही उक्ताई खान पेशकश अर्तुगरुल गाजी को करते हैं तो अर्तुगरुल गाजी चाल चलने को मद्देनजर रखते हुए उक्ताई खान की ये पेशकश कबूल कर लेते हैं। उक्ताई खान बहुत हैरान हुआ कि अपने दीन पर कायम और रियासत के वफादार ने मेरा इस पेशकश को इतनी जल्दी कैसे कबूल कर दिया। उक्ताई खान ने इस पेशकश को कबूल करने की वजह अर्तुगरुल गाजी से पूछा, तो गाजी ने आसान लफ्जों में बताया कि मैं दुनिया को फतह करने की फौज में शामिल होना चाहता हूँ और नोयान ने मुझको कायल करने की कोशिश की, इसलिए मैंने नोयान की कोशिश को रायगा नहीं जाने दिया और आपकी पेशकश इतनी जल्दी कबूल कर दिया। इस बात कहने के बाद उक्ताई खान को तो अर्तुगरुल गाजी पर शक नहीं होता है, लेकिन नोयान अर्तुगरुल गाजी पर शक करते हैं और कहते हैं कि हम अर्तुगरुल गाजी पर इस वक्त तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक अर्तुगरुल गाजी अपने बच्चों में से एक को लाकर हमारे हवाले ना कर दे। अर्तुगरुल गाजी इस बात को सुनकर घबरा भी जाते हैं, लेकिन अर्तुगरुल गाजी अपनी चाल को पेश नजर रखते हुए अपने बेटे को हवाले करने से इनकार नहीं करते। पेशकश की कबूलियत के बाद उक्ताई खान अर्तुगरुल गाजी को कहते हैं कि आप आज रात हमारे मेहमान हो। उक्ताई खान के रियासती खेमे से निकलने के बाद अर्तुगरुल गाजी नोयान समेत अपने सिपाहियों के पास जाते हैं और तुर्गुत को कहते हैं कि फौरन सुल्तान के मुआहदे के कागजात कोनिया पहुँचाए और मैं यहाँ उक्ताई का मेहमान हूँ। तुर्गुत को तो समझ आ जाता है कि अर्तुगरुल गाजी उस खुफिया जगह पर जो आते वक्त अर्तुगरुल ने दिखाया था वहाँ पर इंतजार करने का कह रहे हैं, लेकिन बामसी को कुछ समझ नहीं आती और ये बात बामसी को बहुत दुख दे रहा था कि अर्तुगरुल गाजी को यहाँ अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं। लेकिन तुर्गुत वहाँ से निकलने के बाद बामसी को सारा मामला समझा देते हैं।
رات کو ارطغرل غازی اور نویان نے مل کر کھانا کھایا اور کچھ گفتگو بھی ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد نویان ارطغرل غازی کے خیمے سے نکلتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کے ارطغرل غازی پر نظر رکھنے کو کہتے ہیں۔ نویان ارطغرل غازی سے ملاقات کے بعد جیسا ہی اپنے خیمے میں پہنچ جاتا ہے تو کچھ دیر بعد خوفناک انداز میں ڈرم بجتے ہیں۔ نویان اس ڈرم بجنے کی وجہ پوچھتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ اکتائے خان کسی دعوت پر ہلاک ہو گیا ہے۔ اکتائے خان کی موت پر سارے منگولوں نے شور مچانا اور رونا دھونا شروع کر دیا اور اپنی طریقے سے موت کے غم کو منانا شروع کر دیے۔ اکتائے خان کے موت کے بعد نویان کو آزادی مل جاتے ہیں اور ارطغرل غازی کو قتل کرنے کے لیے ارطغرل غازی کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ جیسا ہی نویان ارطغرل کے خیمے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ ارطغرل وہاں نہیں ہے، کیونکہ نویان کے آنے سے پہلے 2 منگول کمانڈروں نے غازی کو مارنے کی کوشش میں غازی پر حملہ کیا تھا اور ان کمانڈروں نے غازی سے یہ بتایا کہ اکتائے خان آپ بدنصیب کی وجہ سے مرا، لیکن غازی نے ان 2 کمانڈروں کو مارا اور ان میں سے کسی ایک کے منگول لباس پہن کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ نویان جیسا ہی دیکھتا ہے کہ غازی بھاگ گیا ہے تو اپنے سپاہیوں سمیت غازی کا پیچھا کرتے ہیں۔ کسی جگہ پر نویان تو ارطغرل غازی کو رسیوں سے باندھ کر پکڑ بھی لیتے ہیں، لیکن پھر عین موقع پر ترکت اور بامسی نے آ کر منگولوں کو قتل کر کے غازی کو بچایا۔ نویان کو بھی مارتا ہے، لیکن وہاں پر پھر بہت زیادہ منگول آ جاتے ہیں۔ ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں سمیت گھوڑے پر سوار ہو کے وہاں سے بھاگنے اور قبیلے واپس آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل وزیر سپیک کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل والے آئیکن پر بھی دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔